हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपनी अपनी जगह में मस्त होंगे और कुशल होंगे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। हस्बैंड 8 बजे जाते हैं और बच्चे 8:30 बजे जाते हैं। तो इन लोग को मुझे रेडी करते करते 8:30, 8:25, 8:30 ऐसे हो ही जाता है। और यहाँ कभी इसको मैं रेडी कर दी थी और सानवी को रेडी कर रही थी। तो इसकी मैं 2 चोटियाँ बनाती हूँ, लेकिन अभी घर से आई हूँ तो क्या सामान कहाँ रख दी हूँ कुछ पता नहीं चलता। तो इसको मैं अभी एक ही चोटी बना बना के भेज रही हूँ। इसके भी बहुत नखरे हैं, जल्दी बनाना नहीं चाहती है। तो मैं उसको किसी तरह समझाई और बोली बेटा आज बना लो, उसके बाद मैं आपका रिबन वगैरह कहाँ रखी हूँ ढूंढ के, तो उसके बाद मैं क्या बोलते हैं 2 चोटी बना के भेजूँगी। तो बोली ठीक है मम्मा आप बना दो। तो बस यही है। मतलब क्या बोलते हैं, आप जब घर जा रही थी तो जल्दबाजी में क्या सामान कहाँ रख दी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस अचानक से घर जाना पड़ा था, इसलिए इधर उधर सारे सामान इधर उधर रख के चली यहाँ के, तक कि इसकी स्कूल की जो क्लिप वगैरह हेयरबैंड थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो अब एक दिन दिवाली की सफाई के लिए लगना पड़ेगा, तो उसके बाद ही सब मिलेगा। तो यहाँ बच्चे देखिए जा रहे थे, तो मतलब दोनों वैसे अकेले चले जाते हैं, लेकिन सुबह का टाइम है मैं छोड़ने जाती हूँ क्योंकि मतलब गाड़ी वाड़ी आती है तो थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ कभी मुझे बोल रहा था मम्मा आप अंदर मत आओ, मैं बोली चलो ठीक है। वो अंदर इसलिए नहीं आने देना चाहता क्योंकि उसके दोस्त लोग देख लेते हैं तो वो शर्माता है। तो आज जल्दी ही बच्चे स्कूल आ गए थे, मतलब 8:25 पे ही आ गए थे ये लोग। तो अभी देखिए बहुत कम बच्चे आ रहे हैं अभी, क्योंकि दुर्गा पूजा की छुट्टी थी तो सब लोग घर गए थे। तो अभी मतलब बहुत लोग तो दिवाली के बाद ही आएंगे। तो उसके बाद मैं बच्चों को छोड़कर आकर यहाँ पर देखिए मैं बेड वगैरह ठीक कर ली थी। एक रूम में मैं झाड़ू वगैरह लगा दी थी, मैं उसको सूट नहीं की। मैं सोची क्या झाड़ू पोछा सिर्फ सूट करूँ, तो एक ही रूम में ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं ये ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। बेड में सही कर दी थी पहले ही, बस मुझे अब झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। तो अब जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद नहाऊँगी। उसके बाद अभी मैं कुछ खाई नहीं हूँ, बस एक एप्पल खाई हूँ। क्योंकि मतलब मुझे इतना सुबह सुबह खाना पसंद नहीं है। मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि 8 बजते 8:30 बजे तक नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, पर मुझसे पता नहीं क्यों अंदर ही नहीं जाता। मैं फिर भी मैं दवा वगैरह लेती हूँ, तो इसलिए एक एप्पल मैं ले ली हूँ अभी। और इसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। और पूजा भी करना नहीं है। पूजा वैसे भी हम लोग के घर पे 1.25 महीना के बाद ही होगा, इसलिए अभी पूजा नहीं करना है। तो पूजा नहीं, बहुत लोग मुझे बोले कि पूजा नहीं करना है तो मतलब आप खाना खा लो, खाना खा लो। तो मैं बोली कि नाश्ता वगैरह आदत हो गया है जैसे मेरा, जब तक मैं नहा नहीं लूँगी तब तक मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भूख नहीं, मतलब जैसे भूख लगा रहता है तो नहीं खाऊं, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ देखिए मतलब कभी सानवी के कपड़े थे, मतलब कुछ मशीन में लगाना है मुझे, और जो कुछ कपड़े बच्चों के ऐसे होते हैं जो मशीन में साफ़ नहीं होते, वो मुझे हाथ से ही धुलना पड़ता है। जैसे डेली वेयर के कपड़े हैं वो मशीन में, बच्चों के तो साफ़ ही नहीं होते, बाकी और सब साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं दूसरे बाथरूम में आई थी। मैं सोच रही थी कि ये भी मतलब मेरा क्या है, मैं नहाने जब जाती हूँ तो दोनों बाथरूम को अच्छे से मैं धो देती हूँ, चाहे झाड़ू से चाहे पानी डाल के वाइपर से ही काच देती हूँ। क्योंकि बच्चे वगैरह हैं तो बाथरूम वगैरह जाते हैं तो गिरने का डर होता है। मतलब ये बाथरूम ऐसा है कि इसमें बहुत स्लिप होता है, 1-2 बार तो मैं खुद ही गिर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे तब से थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं मैं बाथरूम वगैरह धोऊँगी, फिर कपड़े लगाऊँगी। सॉरी, नहा के तब कपड़े लगाऊँगी, क्योंकि एक साथ सारे कपड़े रहते हैं। मेरा मेरा तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बच्चों का ही होता है। तो जब मैं नहाने जाती हूँ तो उसी हाथ से बच्चों का कपड़ा धो देती हूँ। और उसके बाद जो रेगुलर मशीन नहीं लगाती हूँ, जब हाँ ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तब मशीन मुझे लगाना पड़ता है। और बाकी मैं रेगुलर कपड़ों के लिए तो मशीन बिल्कुल नहीं लगाती। जैसे हस्बैंड का ऑफिस ऑफिस के कपड़े हैं तो उसके बाद ही मैं लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं नहा के आ गई थी, और जो कपड़े वगैरह थे ये मेरा मतलब ऐसे ही सब छोड़ कर चली गई थी घर, तो वो सब कपड़े हैं तो वो वगैरह मैं सोची लगा दी। उसके बाद देखिए यहाँ ये 3 बजे का टाइम है, बच्चे वगैरह 3:30 हो रहा था, बच्चे अच्छे आ गए थे। उसके बाद फिर मैं कपड़ा वगैरह ले आई, मतलब जो डाली थी धो के वो सूख गया था। और यहाँ मौसम देखिए कितना अच्छा हुआ, मैं यहाँ पे बारिश भी होने लगी। अब ठंड आने वाली है तो हल्की फुल्की 1-2 बार बारिश आएगी। उसके बाद शाम हो गया था, ये 5 बजे का क्लिप है।
और उसके बाद फिर हस्बैंड को फ़ोन की, मैं बोली बारिश हो रहा है, आज खाने में डिनर में क्या बनाऊँ। तो बोल रहे थे कुछ लिट्टी चोखा बोल रहे थे, पर मैं बोली कि सत्तू तो नहीं है। तो यहाँ पे फिर ब्रेड पकौड़ा मैं बनाई थी। ये ब्रेड पकौड़ा बहुत ही नॉर्मल है, मतलब आलू वाला नहीं है, सिंपल ब्रेड है। बहुत लोग बनाते हैं मतलब आलू वगैरह डाल के, वो वैसे भी बनता है, लेकिन मैं ये सिंपल वाला बनाई हूँ जो बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। खासकर कभी सानवी को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सानवी ये बन जाता है तो बहुत खुश होती है। और यहाँ देखिए कविश भी आ गया, मतलब उसके नाक में खुशबू गई नहीं कि वो आ गया, उसको तुरंत चाहिए ब्रेड पकौड़ा। उसके बाद फिर मैं क्या की थी, ये ब्रेड पकौड़ा बनाने में कुछ चने बचे हुए थे जो अंकुरित हो गए थे, तो मैं क्या की थी इसमें बेसन में ही डाल के उसको भी छान दी थी। सबको इतना पसंद आया, इतना एंजॉय किए। थोड़ा सा तो भाई मेरा, उसका नाइट ड्यूटी है तो थोड़ा सा वो लेकर भी गया कि मतलब जैसे रात में मैं खाने के लिए मुझे बोल रहा था, तो बोली ठीक है मैं लंच बॉक्स में रख दूँगी, तुम लेके चले जाना। लंच लेके नहीं जाता, खा के ही जाता है, पर स्नैक टाइम में कुछ खाने के लिए लेके जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए मतलब भाई और हस्बैंड बैठे थे, और यहाँ सानवी का रिएक्शन आप सब देख ही सकते हैं। वो इतनी खुश है मतलब ब्रेड पकौड़े को लेकर, और ये जो खा रही है खुद अपने हाथ से बनाई है। कभी कभी रोटियां वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसको भी लेकर अपने हाथ से बनाती है, और वो खाकर इतना खुश होती है अपने हाथ का कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ ये मतलब हस्बैंड बोल रहे थे कि वो भी ले आओ चने वाला भी, मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग सब खा वा के उसके बाद डिनर, तो ज़्यादा किसी को मन नहीं था खाने का, वैसे हल्का फुल्का ही मैं रोटी और सब्ज़ी बनाई थी, तो एक दो रोटी जो जिसको जो खाना था खा लिए थे। और उसके बाद फिर मैं सोने की तैयारी कर रही थी यहाँ बच्चों को, क्योंकि इन लोग को सुबह उठना रहता है स्कूल जाने के लिए। और आज मतलब क्या बोलते हैं, ब्लैंकेट पे पानी गिर गया था, तो उसको मैं छत पे डाल दी थी सूखने के लिए। और फिर मैं बोली बाद में फिर दूसरा, हस्बैंड बोले कि दूसरा ब्लैंकेट है ना उसको निकाल लो, तो बोले चलो ठीक है। क्योंकि सिक्किम में अभी ठंड आ गई है, तो मतलब अभी से ही ठंड लगना शुरू हो गया है। वैसे ऑलमोस्ट हर जगह ही ठंड थोड़ी बहुत शुरू हो गई होगी यहाँ, लेकिन ज़्यादा ही कुछ लगती है, ऐसा लगता है मुझे। पर मुझे तो क्या होता है, जो प्लेन साइड की ठंड होती है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ की ठंड तो मुझे बर्दाश्त हो जाती है, मैं एक स्वेटर में भी काम चला लेती हूँ। पर जो प्लेन साइड में जो स्वेटर मतलब सॉरी ठंड पड़ती है, उस पर तो एक स्वेटर से काम चलना ही मतलब बहुत मुश्किल है। उसके बाद यहाँ बच्चों को मैं लिटा के पर्दा वर्दा बंद करके, खिड़की नहीं बंद की हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत खिड़की खुला रहना चाहिए। सुबह बंद कर देती हूँ, कभी कभी बंदर घुस आता है। और यहाँ देखिए मैं हस्बैंड जी को बुला के बोल रही थी कि देखिए तो स्मेल तो नहीं करेगी। मेरी बहुत ख़राब आदत है, कोई चीज़ रखा रहता है तो उसको मैं 10 बार सूंघ के देखती हूँ कहीं स्मेल तो नहीं आ रही है। तो हस्बैंड जी मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे कि तुमको तो हर चीज़ ही में स्मेल आती है। मेरा क्या आदत है, अगर मैं कुछ भी यूज करने से पहले उसको मैं धूप में डालूंगी, या तो जैसे रखा रहेगा तो धो दूंगी। पर ये नया था तो इसलिए उतना ज़्यादा वो नहीं था। मैं बोल रही थी कि नया है फिर भी मुझे वैसी स्मेल आ रही, जैसे नहीं कभी कभी रखने से हो जाता है। तो बोल रहे थे कि नहीं ठीक है, तुमको सिर्फ ऐसे ही लगता है। मैं बोली चलो ठीक है, आप लोग सही बोल रहे हैं। तो उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ हस्बैंड दूध लेकर आ गए थे। मैं मतलब ग्लास में डाल के रखी थी, सिर्फ मैं यहाँ पे बच्चों को रजाई दे मतलब ब्लैंकेट देने लगी, तो वो लोग बोले कि हस्बैंड जी बोले चलो ठीक है मैं दूध लेकर आता हूँ। तो उसके बाद मैं इनको बताया, बच्चे बोले थे गरम है, हाथ टेबल ला के दो। तो वही मैं उनको बता रही थी कि सोफ़ा जो है उसके पीछे स्टडी टेबल बच्चों का रखा है, वो ले आइए आप। तो बोले थे मुझे नहीं पता है कहाँ पर है, तुम लेकर आओ। तो वही मैं लेने गई। उसके बाद इन लोग की यहाँ पे बदमाशियाँ देखिए शुरू हो गई है। मैं जब नहीं रहती हूँ तो ये लोग ऐसे ही बदमाशी करना शुरू कर देते हैं, मतलब चलता ही है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे स्टडी टेबल लेकर आई, बच्चों को दूध दी। कभी तो जल्दी जल्दी पी लेता है, पर सानवी का ही कुछ नखरा ज़्यादा रहता है। वो बहुत स्लोली कोई भी काम, वो खाना भी खाती है तो एकदम धीरे धीरे खाती है। स्कूल में भी इसका यही कंप्लेन है कि खाना बहुत धीरे खाती है। इसकी मैम बोलती है अगर मैं इसको मतलब 9 बजे अगर इसका लंच बॉक्स खोल के दूँ तो ये 12 बजा दे खाने में। तो यहाँ पे उसके बाद मैं सोची जब तक बच्चे मतलब दूध पी रहे हैं उसके बाद मैं क्या बोलते तेल लगा लेती हूँ थोड़ा सर में। तो उसके बाद ये घर पे ही मैं बनाई हूँ तेल, क्योंकि मेरा बाल बहुत झड़ रहा था, तो मैं घर पे ये तेल बना के मतलब प्याज कड़ी पत्ता मेथी ये सब वगैरह डाल के मैं घर पे ही बनाई थी। तो उसके बाद मैं ये तेल लगा लेती हूँ सर पे। मतलब मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं, वीडियो में दिख ही रहा होगा कि बीच बीच में बाल मतलब टूटा हुआ है। मेरा थायराइड की वजह से कुछ मेरा बाल ज़्यादा झड़ता है, बट जब से ये तेल लगाना शुरू की हूँ तब से मतलब बहुत कंट्रोल हो गया। और यहाँ पे मैं अपना पानी रख कर आई और भूल गई थी, तो हस्बैंड जी बोले कि मैं ये पानी तो अपना पी लो जो रखी हो। मैं बोले चलो ठीक है। ये पानी में मैं दालचीनी वगैरह उबाल के मतलब पीती हूँ, जैसे ताकि मुझे गैस वगैरह ना हो। रात को पी लेती हूँ तो सुबह पेट मेरा सही रहता है, तो वही सब पी के सोती हूँ। तो बोल रहे हैं हस्बैंड जी कि एक तो इतनी पतली हो गई हो, ऊपर से और तुम गर्म पानी तो ये क्या क्या पानी में डाल के पीती रहती हो, इसलिए और ज़्यादा पतली हो जा रही हो। मैं बोली कोई बात नहीं, कब मेरा पेट सही रहेगा तो सब कुछ सही है।
और हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है वैसे भी। तो बोले हाँ ये भी ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।